व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी और किस्से को आगे बढ़ाते हैं जहाँ पर पुराना किस्सा खत्म हुआ था। कौन सा? माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। ओके, तो हम लोग अपने पहले पाइथन के प्रोग्राम को लिख चुके हैं और उसके बाद हम बढ़ चुके हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, और जहाँ से हमारा एक अगला टॉपिक शुरू होता है जो कि है जी पाइथन टोकन्स। अब आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो इस जर्नी के अंदर जुड़े होंगे, जिनको थोड़ी बहुत पाइथन है जो आती होंगी, और वो बिल्कुल प्रो वाली फीलिंग है जो आगे चल करके लेना चाहते हैं। मे भी हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अलग अलग लैंग्वेजेस जिनको आती होंगी और वो पाइथन है जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ईजी रहने वाली है। ओके, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी कोई लैंग्वेज है जो नहीं पढ़ी है। तो मैं आप तीनों ही बच्चों को ध्यान में रख करके बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से हम लोग चीज़ें हैं जो शुरू करते हुए आगे मुझे चल रहे हैं। अभी तक हमने बहुत ही बेसिक सारी चीज़ें जो पढ़ी हैं। एक्चुअल में जो हमारी पढ़ाई है तो बिल्कुल आज से ये जो शुरू होने वाली है, जहाँ पर हम पाइथन टोकन्स को है जो पढ़ने वाले हैं। तो टोकन्स क्या है, इसको एक मैंने एक ही लाइन के अंदर सम अप है जो कर रखा है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम, यानी कि सबसे छोटी इकाई आपके प्रोग्राम की। अच्छा, देखिए आपके अगर आप एक प्रोग्राम को देखते हैं पाइथन के, आपने अभी तक किसी न किसी एक प्रोग्राम को आपने देखा होगा। उस प्रोग्राम के अंदर होता क्या है? कीवर्ड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, कुछ ऑपरेटर्स का यूज़ किया होता है, कुछ आइडेंटिफायर्स डिक्लेयर कर रखे होते हैं, है ना? तो बस यही क्या है? टोकन्स है। यानी कि आपके प्रोग्राम का छोटे से छोटा हिस्सा मिलकर के एक पूरा भरा प्रोग्राम है जो बनाते हैं, वही टोकन्स है। सीधी भाषा में कहें कि सेल है ना? हमारी बॉडी की जो है सबसे छोटी आप यूनिट कह सकते हो, है ना? तो ऐसे बहुत सारे सेल मिलकर के क्या है, बॉडी की स्ट्रक्चर बना रहे हैं। वैसे ही आपके प्रोग्राम की एक स्ट्रक्चर है जो कैसे बनेगी, जब ये छोटे छोटे टोकन्स मिल करके मिलेंगे आपस में, तभी एक पूरा भरा प्रोग्राम है जो हमारा होगा। कोई भी प्रोग्राम ले लो, कीवर्ड्स हम यूज़ करते ही करते हैं, आइडेंटिफायर्स का, पंक्चुएटर्स का, ऑपरेटर्स का, लिटरल्स का, कलेक्शंस यानी कि आगे चल करके आप लिस्ट, डिक्शनरी, ट्यूपल, इन सब का यूज़ है जो करने वाले हैं। तो ये सारे आपके प्रोग्राम की स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है, इन्हीं को टोकन्स कहा जाता है। पहले गर्दन पकड़ते हैं हम लोग कीवर्ड्स की। ओके, एक ही लाइन में इसको सम अप करना हो तो ये है रिजर्व वर्ड्स। कौन से? रिजर्व वर्ड्स। यानी कि क्या है कि भाई इतने सारे वर्ड्स के अंदर से क्या करती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कि कुछ वर्ड्स को रिजर्व कर लेती है और उनको कुछ एक स्पेसिफिक टास्क है जो दे देती हैं। जैसे अगर हम पाइथन के केस की बात कर रहे हैं तो पाइथन में कीवर्ड्स हैं। अब जो लेटेस्ट पाइथन 3 वर्जन है उसमें आपके पास में टोटल 35 यानी कि 35 कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये आपके कीवर्ड्स हैं। अच्छा, अब इन कीवर्ड्स को क्या किया है पाइथन ने, कुछ अपना काम है जो सौंप दिया कि भाई ये जैसे मान लीजिए अपने इफ का एग्जांपल लेते हैं, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। जब भी हमें कंडीशन लगानी होगी हम इसको याद करेंगे, है ना? तो अब जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, उसको पता है कि भाई इफ का यूज़ हुआ है, इट मीन्स आपने ये काम कंडीशनल कराना है। आपको लूप यूज़ करना है तो आपके पास में दो कीवर्ड्स हैं, फोर और वाई। आपने मान लो लूप चलते चलते ब्रेक कराना है तो आपके पास कीवर्ड है ब्रेक, है ना? तो ऐसे ही क्या है कि आपके पास टोटल 35 कीवर्ड्स हैं। तो जो आपको स्पेशल टास्क जब कराना है ना, तब आप उस कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके उससे वो काम कराएंगे। ठीक है, जैसे डेफ का यूज़ करोगे आप कल को जा करके, जब आप यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनाओगे, है ना? तो जब आपने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनाए या आपने जो है स्टार्ट किए, है ना, तो उस टाइम पर ये कीवर्ड आपको लगाना मैंडेटरी होगा। नहीं लगाओगे तो आपको एरर आ जाएगी, है ना? तो कहने का यहाँ पर तात्पर्य या मतलब सिर्फ इतना सा कि ये जो वर्ड्स हैं वो रिजर्व होते हैं, एंड आप उनको कोई भी और टास्क नहीं दे सकते हो कि जैसे इफ़ मुझे यूज़ करना है तो मैं इफ़ को इफ़ के पर्पज़ के लिए ही यूज़ करूँगी। अगर मैं किसी और काम के लिए, जैसे मान लो मैंने इससे वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया, मैं ऐसा करना चाह रही हूँ कि इफ़ इज इक्वल्स टू 5, नो 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 नो, ये नहीं कर सकते हैं। जो कि हमारी यही वाली लाइन है जो कहते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं कि पाइथन के जो कीवर्ड्स होते हैं वो स्पेशल रिजर्व वर्ड्स होते हैं। रिजर्व वर्ड्स पता चल गया, रिजर्व कर चुकी है पाइथन इन 35 कीवर्ड्स को। ये आगे मैंने इनका नाम भी है जो लिखा हुआ। ये दो नए कीवर्ड्स हैं जो अभी एड ऑन हुए हैं, सिंक और आपका वेट। ठीक है, रिजर्व कर लिए हैं पाइथन ने इन 35 कीवर्ड्स को। कॉन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इनका एक खास एक स्पेशल मीनिंग होगा। जब भी आप इनको यूज़ करेंगे तो कंपाइलर को पता है कि अच्छा इफ यूज़ किया है इसका पर्पज़ ये है, वाइल किया है तो आपको लूप का यूज़ है जो करना है।
अब उसका सिंटेक्स भी फिक्स है उसके अंदर, आप अगर उसके सिंटेक्स के साथ छेड़खानी करेंगे तो फिर एरर आ जाएगी। ठीक है, सो ईच वर्ड हैज़ अ स्पेशल मीनिंग एंड अ स्पेशल टास्क, ये ऊपर वाली लाइन को ही जो है बता रही है दोबारा। अब हम किसी भी कीवर्ड को एज ए वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये लिखना चाहूँ तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि कंपाइलर को तो इफ का मतलब कुछ और पता है, आप उसको वेरिएबल बनाओगे तो कंफ्यूज कर देगा, और जब वो कंफ्यूज होगा तो तुमको एरर देगा। अब कीवर्ड्स हमारे केस सेंसिटिव होते हैं, लैंग्वेज ही केस सेंसिटिव है, तो कीवर्ड्स भी हमारे क्या होंगे, केस सेंसिटिव होंगे। ठीक है, अब अगर इफ इस तरीके से अंदर फिक्स है कि भाई ये कीवर्ड है, तो आप आई एफ कैपिटल करके नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज ये है हमारी, क्या है हमारी ये जो पाइथन है दैट इज केस सेंसिटिव, है ना। अच्छा, अब इसके लिए अपने क्या करते हैं, एक बार अपने आइडियली को ओपन करते हैं। मैं पाइचाम ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, मेरे पास ये एजुकेशनल इसका वर्जन है 2022 का, तो आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका कम्युनिटी वर्जन आपको मिल जाएगा। हम्म, इस पर करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर आइडेंटिफाई उसका कीवर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो मैं यहाँ करूँगी इंपोर्ट कीवर्ड। अब मैं आपको बताऊँगी प्रिंट कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। ठीक है, जैसे ही मैं इसको रन करूँगी तो आपके पास में देखिए ये सारे कीवर्ड्स की लिस्ट देखिए आ गई है। ये सारे के सारे कीवर्ड्स आपके पास पाइथन के अंदर। आप एक एक करके देखना चाह रहे हैं तो आप लूप के अंदर यूज़ करके देख। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे अरे यार ये लूप कैसे यूज़ होगा, बट इट्स ओके। कुछ बच्चे होंगे जो पहले से जानते होंगे थोड़ी बहुत लैंग्वेज को, तो उनके लिए ये ईजी होगा थोड़ा सा समझना। बट मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये सारे कीवर्ड्स के दर्शन करा रही हूँ। ठीक है, अब ये मैंने जो लिखा है ये क्या है, एक इम्पोर्ट कीवर्ड है। ठीक है, इम्पोर्ट एक ये भी हमारा कीवर्ड है इम्पोर्ट की। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं लिखा होगा यहाँ पर नीचे, है ना। तो इम्पोर्ट क्या है, एक कीवर्ड है, ये देखिए। ठीक है, इसका यूज़ मैंने देखो किस वजह से किया है, मुझे कीवर्ड नाम की जो लाइब्रेरी है उसको यहाँ पर साथ में अटैच करना है इस तरीके से। अब देखो फोर है यहाँ पर, इन है यहाँ पर, ये क्या है, कीवर्ड्स है। अब देखो ये तो मैंने आपको कीवर्ड्स के दर्शन करा दिए। अब जैसे अगर मैं कहूँ इफ, तो अब कंपाइलर को इसका मीनिंग फिक्स है, पता है। जैसे अगर मैंने इसके ऊपर लेकर के गई अपने माउस का पॉइंटर, तो इसकी देखो डेफिनेशन आ गई, द इफ स्टेटमेंट इज यूज फॉर कंडीशनल एग्जीक्यूशन। तो पूरा आपके पास में ये लिखा हुआ है, एंड उसके अंदर आपको उसका पूरा जो है डेफिनेशन बता रखी है। ठीक है, तो अब इससे पता है कि आप इसमें कंडीशन दे सकते हो, जैसे मैंने कहा 5 बड़ा है 3 से, तो अब ये ट्रू या फॉल्स आने पर ये रन होगा। ठीक है, ट्रू आया तो ये ओपन कर देगा डोर, फॉल्स हुआ तो नहीं। अब ये क्या है, हम ऑफ कोर्स बहुत आगे जा करके पढ़ रहे होंगे, बट मैं ये कह रही हूँ कि आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते जैसे मैंने कहा इफ 9 से। ठीक है, सो दैट इज एन एरर। देखो रन करने से पहले ही बंदे ने बोल दिया दिस इज अ सिंटैक्स एरर, यू कांट यूज ऐसा। हाँ, क्योंकि पाइथन हमारी केस सेंसिटिव है, तो अगर मैं एफ बड़ा कर दूंगी तो इसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आई एफ छोटे में है जो, वो हमारा कीवर्ड है। एफ आपने बड़ा लिख दिया तो पाइथन को कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो कीवर्ड से आपको चीजें समझ में आती हैं कि कीवर्ड्स क्या है, स्पेशल रिजर्व वर्ड्स हैं। ठीक है, लैंग्वेजेस जैसे जावा में 50 52 हमारे कीवर्ड्स हैं, अभी तो पता नहीं और भी ऐड हो गए होंगे। ठीक है, तो हमारे क्या है, एक जो है हर लैंग्वेज क्या करती है, कुछ वर्ड्स को रिजर्व कर लेती है। पाइथन भी इतनी भी की है, 35 कीवर्ड्स है पाइथन के अंदर, एंड हर जो कीवर्ड है उसका एक स्पेशल मीनिंग होता है, जो कि बिल्कुल इसके कंपाइलर इंटरप्रेटर को पता है कि भाई आपने इस वजह से इस कीवर्ड का इस्तेमाल है जो किया, और आपको ये यूज या ये काम है उससे फर्दर इस प्रोग्राम के अंदर, तो आपको उसका सिंटेक्स फॉलो करते हुए, ठीक है, उसके साथ काम आगे करना होगा। अब ये कहता है कि आप इसको वेरिएबल डोंट यूज इट एज अ वेरिएबल, आप इसको कोई भी और तीसरा काम नहीं दे सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी फिक्स है उसका काम। कीवर्ड्स की सेंसिटिव होते हैं, ये सारे के सारे आपके पास पाइथन के अंदर कीवर्ड्स हैं। अब आगे चलते हैं, पंक्चुएटर्स हो गए, सेपरेटर्स हो गए, ये भी हमारे टोकन्स के अंदर आते हैं। हम अपने प्रोग्राम के अंदर इन सारे पंक्चुएटर्स का, सेपरेटर्स का, कॉमा हो गया, कॉलन हो गया, इनका हम यूज करते हैं। तो ये सारे सेपरेटर्स पंक्चुएटर्स हैं। अब आते हैं जो इस चीज के ऊपर जो कि महा इंपॉर्टेंट है, विच इज आइडेंटिफायर। ओके, आइडेंटिफायर से क्या मीनिंग है, देखिए आइडेंटिटी मतलब
किसी का नाम जानना कि भाई ये चीज़ है ना। जैसे आप वेरिएबल्स कल को डिक्लेयर करोगे, है ना, जैसे अभी भी हमने वेरिएबल्स क्या डिक्लेयर करना थोड़ा बहुत तो सीख ही लिया। तो मैंने a इज इक्वल टू 5 किया है, ठीक है, ये वेरिएबल मैंने एक डिक्लेयर कर दिया, इसका एक नाम मैंने दे दिया है कि ये a है, ठीक है। अब देखो, आप यूं ही कुछ भी तो दे सकते हो पाइथन के अंदर, लेकिन वो सारी चीजें भी आप रूल्स के अंदर, रूल्स के तहत रह करके दे सकते हो। मैं वेरिएबल का नाम दे रही हूँ, कल को मैं क्लासेस बनाऊंगी, फंक्शंस बनाऊंगी, है ना, उनके जो नामकरण है, नेम है, तो उनके नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, बट हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए हम उनके नाम से जो दे सकते हैं। तो पहला रूल मेरे पास में देखिए क्या आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे रूल्स, हमें क्या करना है वो तो पता होना चाहिए। क्या हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन या हमारे जो आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन है क्या नहीं करना है, वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। आइडेंटिफायर कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन लोअर केस, A to Z अपर केस, ये हो सकता है, ठीक है, 0 to 9 भी हो सकता है, और अंडरस्कोर इसके अंदर हो सकता है। तो मतलब ये सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी आपके पास रूल है। तो मतलब क्या कहने का है कि मैं a इज इक्वल टू 5 करूंगी तो ये सही है बिल्कुल, कैपिटल A 5 करूंगी ये सही है बिल्कुल, मैंने छोटा a बड़ा a दोनों लिख दिया सही है, यस। क्या मैंने a1 इज इक्वल टू 5 लिख दिया सही है। अब मैं a अंडरस्कोर 5 लिख रही हूँ ये सही है, अंडरस्कोर 5 लिख रही हूँ ये सही है, मैं 5 a लिख रही हूँ, क्या ये सही है, नो ये गलत है। क्योंकि ये मैंने कहा ना आपको क्या आना चाहिए, ये तो हमें पता चल गया कि A to Z आना चाहिए, कैपिटल स्मॉल के अंदर आ सकता है, 0 to 9 आ सकता है, अंडरस्कोर एक स्पेशल सिंबल आपके पास आ सकता है, बट क्या नहीं आ सकता है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टेढ़े क्वेश्चन ही आते हैं हमेशा हमें। एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट, ओके, तो डिजिट से आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो, तभी मुझे यहाँ पर एरर है जो आएगी, मुझे नहीं पता, शायद मेरे पीछे छुपा हो सकता है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ 5a इज इक्वल टू 10। नो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये पाइथन का रूल है जो कहता है आपको कि आप किसी भी आइडेंटिफायर को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तुम नंबर दे सकते हो कहीं पर भी तुम्हारा मन कर रहा है, बट उसको फर्स्ट पोजीशन पर नहीं दे सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर मुझे यहाँ पर ऐसे करना है, मैं यहाँ पर यूज करना चाहती हूँ लैन 5 इज इक्वल टू 10, ये सही है, बिल्कुल सही है, बट आप 5 लैन नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर भी 5 डाल दूंगी, नहीं, स्टार्टिंग वाला जो हमारा लेटर है ना, जो स्टार्टिंग का वेरिएबल या जो भी मैं आइडेंटिफायर डिक्लेयर कर रही हूँ, उसकी फर्स्ट पोजीशन वो नंबर नहीं होनी चाहिए। वो कुछ भी कर दो, आप छोटी बड़ी ABCD कर दो, आप अंडरस्कोर कर दो, बट आप नहीं दे सकते हो छोटी बड़ी ABCD कर दो, आप अंडरस्कोर दे दो, बट आप नहीं कर सकते हो क्या 0 to 9, नंबर नहीं हो सकता। तो जो पहला पहला है ना, दैट मस्ट कि आपके पास में A to Z स्मॉल में या कैसे भी हो सकता है, बट नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर कहता है आगे, चलिए क्या, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, मैंने बता दिया, वन वेरिएबल इज इनवैलिड बट वेरिएबल 1 इज वैलिड, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कीवर्ड्स रिजर्व हैं, उनका मीनिंग फिक्स है, आप उनको कोई भी और काम नहीं दे सकते हो। अगर आप चाह करके भी अगर उनको देने की कोशिश करोगे तो ऑफकोर्स आपको एरर आ जाएगी। वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल्स, हम एक ही स्पेशल सिंबल का यूज कर सकते हैं जो कि मैंने ऊपर मेंशन कर रखा है, विच इज अंडरस्कोर, ठीक है। अब आपके पास में अंडरस्कोर 5 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। 5 अंडरस्कोर नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 5 से आप शुरू नहीं कर सकते हो, क्योंकि नंबर है वो। शुरू में आपका छोटी बड़ी ABCD आपका अंडरस्कोर हो सकता है, लेकिन जो नंबर है वो पहली पोजीशन को छोड़ करके कहीं भी हो सकते हैं। एन आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ, पूरे गांव के नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है पाइथन, ठीक है। लेकिन आप पूरे गांव के नाम लिखोगे तो आप अगर एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर अगर मान लीजिए काम कर रहे हो, तो आप इतने बड़े बड़े वेरिएबल्स के आइडेंटिफायर्स के अगर आप नाम दोगे तो कल को आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इसका क्या यूज था, ये मैंने क्यों यूज किया, और वो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है ना, कुछ टाइम के बाद में। तो आप जब भी वेरिएबल्स के नाम दो या फिर आप कभी भी किसी आइडेंटिफायर का नाम दो ना, तो वो थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। वही वही चीज है ना कि अगर मैं मतलब बाहुबली मूवी का नाम देख करके मेरे को पता चल गया था कि इसमें कुछ बाहुबली काइंड ऑफ चीज होने वाली है ना, अगर उस मूवी के अंदर KGF डाल देते तो, है ना, KGF का टाइटल बाहुबली या KGF का टाइटल मैं कुछ कुछ होता डाल देती तो कैसा होता है ना। तो टाइटल से आपको बहुत सारी चीजें जो पता चल जाती है, वही चीज
सेंसिबल नाम हमेशा दो। ठीक है, आप अगर प्राइस के लिए कुछ कर रहे हो तो आप वेरिएबल का नाम प्राइस दे दो, आप डिस्काउंट कुछ दे रहे हो तो आप उसका नाम डिस्काउंट। ये कहीं ऐसे लिखा नहीं हुआ किसी रूल बुक के अंदर कि आपको जो है ऐसे नाम है जो देने हैं। आप अब प्रोग्राम करोगे, आप सॉफ्टवेयर पर काम करोगे, तो ये चीजें ना खुद ब खुद हमारे दिमाग में आ जाएंगी कि अच्छा मुझे अब ये नाम है जो उसका देना चाहिए। तो ऑलवेज ट्राई टू गिव देयर सेंसिबल नेम। ठीक है, कोई ऐसे कोई कहने नहीं वाला है कि अगर तुम अपने वेरिएबल का नाम बाहुबली रख दोगे या केजीएफ रख दोगे, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बट हमेशा कोशिश करेंगे हम लोग कि हम सेंसिबल नाम दे, तो वो अच्छा भी लगेगा। कल को हमारा कोई कोड है, हमारा मैंने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, उसके अंदर कोई मैंने कोड है जो लिखा है, अब उसमें मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, कल को कोई तीसरा बंदा आता है उस कोड को देखता है तो उसको नाम से ही चीजें पता चल जाएंगी कि अच्छा ये कोड या ये चीज इस वजह से आपने है जो इसका नाम है जो रखा है। ठीक है, तो इसीलिए हम हमेशा सेंसिबल नाम देने की कोशिश करते हैं। लेंथ तो उसकी खैर कितनी भी हो सकती है, ठीक है, बट हम बड़ी लेंथ ज्यादातर देते नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स क्या ही फायदा उसको, क्योंकि अगर तुम वेरिएबल के नाम ही इतने बड़े बड़े रखोगे तो फिर प्रोग्राम के अंदर क्या ही करेंगे। हाँ, स्पेस नहीं आ सकता, ये चीज हमें बिल्कुल याद है जो रखनी है कि वी कैन नॉट गिव स्पेस। ठीक है, स्पेस वाली जब भी आपकी कोई चीज आती है तो आप अंडरस्कोर से उसको जोड़ दो। जैसे मैंने कहा टोटल प्राइस, तो टोटल और प्राइस के बीच में मैं अंडरस्कोर दे दूंगी। ठीक है, तो मैं स्पेस नहीं दे सकती यहाँ पर। तो ये रूल्स हैं जो मुझे याद रखने पड़ेंगे। तो अब एक बार थोड़ा सा नजर मार लेते हैं इसके ऊपर। हाँ, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब मैंने कहा A1 या A2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब मैंने कहा ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब मैंने कहा A_2, यस। आप देखो, अपनी मर्जी से ना आप नाम लिखते जाओ जो भी तुम्हारे मन में कंफ्यूजन है। जब भी मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये टॉपिक मेरे को थोड़ा दुख दे रहा है, तो मैं अपने सारे कंफ्यूजन सामने है जो लिख देती हूँ। अब देखती हूँ कि भाई तू बता अब क्या करेगा, है ना। तो जब कंफ्यूजन आपके मन में आ रहा है तो उसको सामने लिखो, अब वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, आपके मन में आ रहा है, मेरे मन में आ रहा है 1_p इज इक्वल टू करो। नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने क्या बताया था, फर्स्ट कुछ भी होगा, छोटी बड़ी ABCD अंडरस्कोर, बट नंबर नहीं हो सकता। हाँ, नंबर दूसरे नंबर यस सेकंड पोजीशन पर आ सकता है। ठीक है, अब मैंने P_0 ऐसा कर दिया तो यस ये भी सही है। हाँ, अकेला अंडरस्कोर ये भी हो सकता है। ठीक है, बट अकेला अंडरस्कोर हम देते नहीं है क्योंकि वही चीज ना मीनिंग कहाँ है। तो अब स्पेस नहीं हो सकता, जैसे मैंने कहा टोटल अंडरस्कोर प्राइस इज इक्वल टू 10, ये हो सकता है। बट अगर मैं स्पेस देने की जरूरत करूंगी तो भाई एरर आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसमें कोशिश करिए कि अगर आप दे रहे हो नाम तो एक सेंसिबल नाम दो और स्पेस नहीं देते, है ना। तो बस ये है। अगर मैं इसके अलावा $$ इज इक्वल टू, नहीं, पाइथन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेशल सिंबल यूज होता है विच इज अंडरस्कोर, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं है जो दे सकते। अब अपने सारे कंफ्यूजन्स आप यहाँ पर लिखे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो उससे आपके डाउट भी है जो क्लियर होंगे। ठीक है, इसे आपको बस एक ही चीज आपने ध्यान रखनी है, जिन चीजों में ध्यान रखनी है कि भाई क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता है। आ सकता में है छोटी बड़ी ABCD अंडरस्कोर और 0 to 9। नहीं आ सकता में 0 to 9 आ तो सकता है, बट फर्स्ट जो सीट है ना वहां पर नहीं आ सकता। उसके अलावा कहीं पर भी हो सकता है। हम स्पेस नहीं दे सकते, हम कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसी जो मेरे को चीजें हैं वो याद रखनी है, और इतना ज्यादा टफ नहीं है। जैसे जैसे हम लैंग्वेज के साथ आगे बढ़ते जाएंगे ना, ये चीजों का जो डर है वो बहुत छोटा होता जाएगा, बहुत कम होता जाएगा। फिर हम आगे की चीजों के बारे में सोचेंगे। जैसे अभी मैं अगर मैं आपसे कहूँ कि आप नाम लिख दो अपना, है ना, तो तुम्हें डर नहीं लगेगा क्योंकि हमने बचपन में इतनी प्रैक्टिस कर लिया अनार आ आम ABCD की, तो झट से आप लिख दोगे। लेकिन यही चीज मेरे लिए उस टाइम पर बहुत डर था। अगर कोई मुझसे बोलता कि नाम लिखो फर्स्ट क्लास में या LKG में, नर्सरी या जो भी आप क्लास कह लो, है ना, क्योंकि उस टाइम अक्षरों का ज्ञान नहीं था। अगर आगे से किसी ने बोला कि तुम लिखो नॉलेज, है ना, तो मेरे को नहीं पता चलेगा कि यार हाउ टू राइट। बट आज अगर आपको कोई कह दे, क्योंकि आज आपको सारी चीजें पता चल चुकी हैं, तो वो जो डर है वो हमारे लिए बहुत छोटा हो चुका है, क्योंकि आगे और बड़े बड़े डर है। तो वही चीज आज आप यहाँ पर चीजें कर रहे हो, आप बहुत सारे लोग हैं जो नए होंगे, उनके लिए चीज एक चैलेंज होगी। लेकिन यकीन मानिए कुछ टाइम के बाद में आप अपनी प्रैक्टिस से इस चीज को इतना नॉर्मल कर लेंगे ना कि ये आपको लगेगा ही नहीं कि अच्छा इसमें भी कभी आप स्टक होते थे। मतलब एक तरीके से इतना कॉन्फिडेंस है जो आपके अंदर आ जाता है। खैर, हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते हैं एंड में, ठीक है। अब उसके बाद में आपके पास आते हैं, ठीक है, अब उसके बाद में आपके पास आते हैं लिटरल्स। बस लिटरल्स कुछ भी नहीं है, वो फिक्स वैल्यूज, जैसे जो भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर अपने वेरिएबल्स के अंदर डालोगे
और स्ट्रिंग वैल्यू डालोगे, आप न्यूमेरिक डालोगे, आप बूलियन डालोगे, आप स्पेशल लिटरल्स यानी कि नन का यूज़ करोगे। स्ट्रिंग लिटरल्स की बात कर लेते हैं। एक बार मैं आपको जब इसको करके बताऊंगी तब ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए स्ट्रिंग लिटरल की बात करते हैं, तो जैसे मैं इसमें अगर एक वैल्यू डाल रही हूँ, पूनम मैंने डाला है ना, तो ये क्या है, स्ट्रिंग लिटरल। अब स्ट्रिंग लिटरल के लिए क्या हो जाएगा कि आपको पाइथन कहती है आप सिंगल कोड का भी यूज़ कर सकते हो, डबल कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हो, और इवन आप ट्रिपल कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ट्रिपल कोड का इस्तेमाल हम ज़्यादातर करते हैं जब हमें मल्टीपल लाइन्स लिखनी होती है। ठीक है, तो ये मेरे स्ट्रिंग लिटरल्स हैं जो हो गए। ठीक है, अब अगर हम न्यूमेरिक की बात करेंगे तो न्यूमेरिक के अंदर आपके पास में काफ़ी सारे टाइप आ जाते हैं, जिसमें से हम काफ़ी सारे तो क्या हमारे 3 टाइप है जो आ जाते हैं। जैसे इंटीजर है, इंटीजर के अंदर हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल, फ्लोट एंड देन कॉम्प्लेक्स वैल्यूज। कॉम्प्लेक्स वैल्यू जो जिसमें इमेजिनरी वैल्यू होती है 2j कुछ करके, है ना, जो हम 10th तक करते हैं मैथ्स वगैरह के अंदर। खैर, इंटीजर की अगर मैं आपको बात करूँ तो आप कुछ इस तरीके से यूज़ कर रहे थे, जैसे मैंने p में 90 डाल दिया, है ना, तो ये क्या है, इंटीजर हो गया, इंटीजर की वैल्यू इसके अंदर आ रही है। खैर, हम इसको आगे डेटा टाइप्स के अंदर है जो ज़रूर बेसिकली देखने वाले हैं। फ्लोट मतलब पॉइंट वाली वैल्यू, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वाली वैल्यू खैर मैं आपको इसमें करके बता देती हूँ। ये वाली जिसमें इमेजिनरी वैल्यूज आपके पास में होते हैं, जैसे मैंने कहा 5 + 9j, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट एंड मैं कहूँ टाइप ऑफ p क्या है, तो ये मुझे कॉम्प्लेक्स बताने वाला है। अब ये टाइप क्या यूज़ किया है मैंने, टाइप एक फंक्शन है जो कि एक काम कर रहा है कि p का मुझे टाइप मुझे पता करके बताएगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग खैर आगे फ्यूचर में जब भी हमारी क्लासेस आगे चल रही होंगी तो आपको इन सारी चीज़ों का मतलब टाइप का और इन सब का मतलब अच्छे से पता चल रहा होगा। बूलियन लिटरल कुछ भी नहीं है, हम इनका यूज़ करते हैं जैसे आप कह लीजिए ट्रू और फॉल्स, है ना। अगर मुझे कुछ ऐसी वैल्यूज यूज़ करनी है कि जहाँ पर येस और नो में मेरे पास में आंसर है, तो हम ट्रू फॉल्स, तो बूलियन को हम ले रहे होते हैं, तो यहाँ पर ट्रू का T, फॉल्स का F, जो कि हमें कैपिटल देना होगा। स्पेशल लिटरल का हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं, नन हमारे पास में आता है, तो नन हमारा क्या है, एक कीवर्ड है। एक सेकेंड, अच्छा ये शायद यहाँ पर मैंने लिखा तो होगा, हाँ लिखा भी है लेकिन वो ब्लैक कलर में चला गया होगा। तो नन हमारा एक स्पेशल लिटरल है, ये कीवर्ड है पाइथन के अंदर। तो इतनी सी बात हो गई हमारी, ठीक है। अगली क्लास में मैं आपको यहाँ पर कुछ MCQs हैं जो इसके अंदर बिल्कुल कराने वाली हूँ, राइट। एंड बस यहीं तक कहानी थी, एंड अब आपको मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिल्कुल बिल्कुल डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड दोस्तों के साथ में शेयर भी है जिसको आप करिए। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।